हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे वी लुकअप फार्मूले के बारे में, जो कि एक्सेल का एक ऐसा फार्मूला है, इतना पावरफुल फार्मूला है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आप इसको यूज करना सीख लेते हैं, तो आप बहुत स्मार्ट तरीके से ऑफिस में अपना काम कर सकते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, ये काफ़ी लोगों को ऑफिस में नहीं पता होता है, और पता भी होता है तो सही से वो यूज करना नहीं जानते हैं। अगर आप इसको ऐसा कर लेते हैं तो आप ऑफिस में स्मार्ट बन सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वी लुकअप फार्मूला को बताऊंगा, अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि वी लुकअप फार्मूला को एक शीट में कैसे अप्लाई करते हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि वी लुकअप फार्मूला को दूसरी शीट में कैसे अप्लाई करते हैं। दो शीट्स में मैं वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करना बताऊंगा यहाँ पे। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही फार्मूला अप्लाई करना आपको अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मिस ना करें, क्योंकि आप फार्मूला ऐसे होते हैं, सिंटैक्स ऐसा होता है, आप छोटी सी भी प्रॉब्लम कर देते हैं, छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं, कुछ भी अगर आप मिस कर देते हैं तो वो फार्मूला काम नहीं करेगा। ऑलराइट, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा है, काफ़ी सारा डेटा है, ये आप देख सकते हैं। ये लगभग 1000 एंट्रीज़ हैं मेरे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे आप देख सकते हैं 1000 एंट्रीज़ हैं मेरे पास। और इनमें क्या है, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, और एम्प्लॉय की ईमेल आईडी है। डेटा कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ डमी डेटा लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसी शीट में वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करके बताऊंगा। मेरे पास ये मैंने आपको समझाने के लिए 5-6 कुछ इन्हीं में से एम्प्लॉय आईडी ली हुई है रेंडमली, और उनकी मान लीजिए मुझे इस पूरे डेटा में से मेरे को ईमेल आईडी फाइंड करनी है। और इसी तरीके से फिर मैं दूसरी शीट में भी वी लुकअप फार्मूला को अप्लाई करके बताऊंगा, जहाँ पे मैंने 25 एंट्रीज लिखी हुई हैं, और वो भी इसी डेटा से, यानी कि इस डेटा में से, पूरा डेटा में से यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी आपको एम्प्लॉय आईडी और नेम फाइंड करना है वी लुकअप फार्मूला का यूज करके। ठीक है, तो आप विद इन मिनट्स में कर सकते हैं। लिटरली आपको 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा ये 25 एंट्रीज़ की ईमेल आईडी और नेम फाइंड करने में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, आसानी से समझाते हुए इजी स्टेप में बताऊंगा, इसलिए टाइम थोड़ा लगता है। वरना आप जब एक बार प्रैक्टिस करना सीख जाओगे तो इसमें आपको 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगने वाला है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे विद इन सीट, यानी एक ही सीट में वी लुकअप फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। एक ही सीट का मतलब क्या है कि इसी सीट में मेरा डेटा है, और इसी सीट में मुझे कुछ यहाँ पे डेटा फाइंड करना है। ये हो जाएगा एक ही सीट में वी लुकअप फार्मूला लगाना। तो देखिए, कोई फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले इक्वल साइन लिखते हैं, उस फार्मूले का नाम लिखते हैं। यहाँ पे मैं वी लुकअप करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ओके, टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। यानी कोई भी फार्मूला होता है तो ब्रैकेट्स के अंदर होता है। तो जैसे वी लुकअप, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हिंट भी हमें देता है कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे। ये बेसिकली 4 पैरामीटर लेता है। सबसे पहले क्या होगा, वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी कौन सी वैल्यू जिसके बेस पे आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे हमारे केस में एम्प्लॉय आईडी है, कोई एक ऐसी यूनिक आईडी जिसके बेस पे उसको हमें डेटा सर्च करना है। अब जैसे नेम के बेस पे सर्च करेंगे तो नेम तो रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम नेम भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी के नाम से उसको सर्च करेंगे। तो वो वैल्यू जिसके बेस पे आप सर्च करना चाहते हो, लेट्स से मैं पहली वैल्यू एम्प्लॉय की सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम एक एम्प्लॉय पे लगाते हैं, फिर वो पूरे पे अप्लाई हो जाता है फार्मूला। ये ब्यूटी है एक्सेल की। तो मैं क्या करूँगा, एक मैंने ये सेलेक्ट कर लिया A2, यानी A2 में जो एम्प्लॉय आईडी है इस पे बेस पे हम सर्च करेंगे, कॉमा, फिर आएगा टेबल एरे। टेबल एरे यानी वो पूरा डेटा जिसमें से आप इन वैल्यूज़ को फाइंड करोगे, तो वो पूरा डेटा आपको बताना होगा। तो वो रेंज आपको देनी होगी। ये मेरे पास 1000 एंट्रीज़ हैं, तो पूरी 1000 एंट्रीज़ का यहाँ पे मेरे को डेटा देना होगा। तो ये डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए हम रेंज कैसे देते हैं। या तो आप क्या करोगे, इस पर सेलेक्ट करके, और ऐसे आप सर्च, मतलब पूरा डेटा आप सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। यानी वो पूरा डेटा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देखोगे वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। वो रेंज क्या है, A2 से C1001, क्योंकि 1000 एंट्री है, तो यानी A2 यहाँ से लेके और पूरा C1001, यानी वो पूरा डेटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। वो रेंज यहाँ पे आपको दे देनी है। तो ये वो रेंज होगी जिसमें से आपको डेटा
सर्च करना है। ऑलराइट, पहला पैरामीटर हो गया किसके बेस पे आपको सर्च करना है, एम्प्लॉय आईडी हो गया लेट्स से। फिर आपको रेंज हो गई, जिस रेंज में पूरे उस टेबल एरे में जिसको आपको फाइंड करना है, कॉमा अब होगा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी आपको क्या फाइंड करना है उसका इंडेक्स नंबर देना होगा, कॉलम नंबर देना होगा। मान लीजिए हमें यहाँ पे ईमेल आईडी सर्च करनी है, तो हमें इस डेटा में देखना है कि ईमेल आईडी कौन से नंबर का कॉलम है। कॉलम 1 से स्टार्ट होगा, जैसे पहला कॉलम हो जाएगा 1, दूसरा कॉलम हो जाएगा नेम वाला 2, तीसरा कॉलम हो जाएगा ईमेल वाला हमारे पास तीसरा कॉलम हो जाएगा। तो वही कॉलम नंबर देना है आपको जो आपको फाइंड करना है। मुझे ईमेल आईडी फाइंड करना है तो मुझे 3 देना होगा, यहाँ पे तीसरा कॉलम मुझे चाहिए। अगर आपको नेम चाहिए होता तो आप 2 नंबर देते, क्योंकि मुझे दूसरा कॉलम चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑलराइट, कॉमा अब लास्ट इसका 4th पैरामीटर होता है ट्रू या फॉल्स। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये आपको सजेस्ट कर रहा है। ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, यानी आप जो इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सर्च करेंगे तो एग्जैक्टली आपको वही एम्प्लॉय आईडी मिलना चाहिए, तभी तो आप उसके डेटा चाहिए, या फिर आपको कुछ अप्रॉक्सीमेट यानी कुछ आधा अधूरा आपको डेटा मैच करेगा तो उसको आपको सर्च करना है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि एग्जैक्टली वो की वही आईडी मैच करेगी, तभी तो हमें डेटा को सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉल्स करूँगा। फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। यूजुअली इसमें फॉल्स ही लिखते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है। तो कॉमा ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला। वी लुकअप A2 यानी वो आईडी वो कॉलम जिसके बेस पे हमें सर्च करना है, कॉमा वो रेंज जिसमें हमें डेटा को सर्च करना है, कॉमा कॉलम नंबर हमें कौन सा कॉलम चाहिए, हमें ईमेल आईडी चाहिए तो तीसरा कॉलम चाहिए, और कॉमा फॉल्स क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब E0005 वाला जो एम्प्लॉय है उसकी ईमेल आईडी alexjohn@dummy.com है। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये आप देख सकते हो कौन सा है 005 वाला। एक सेकेंड, यहाँ पे ये गलत बता रहा है। गलत क्यों बता रहा है? तो यहाँ पे ये गलत बता रहा है, गलत इसलिए बता रहा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है। मिस्टेक क्या हो गई कि हमें इस एम्प्लॉय का डेटा सर्च करना है, तो हमें ये A2 की जगह इसमें वो एम्प्लॉय आईडी नहीं दिखानी है, इसमें दिखानी है, सॉरी, क्योंकि हमें ये डेटा चाहिए ना, तो हमें ये यहाँ पे दिखाना होगा। तो A2 की जगह हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे H5 हमें लिखना होगा। सो बस ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हमें क्या करना है H5, ठीक है। तो हमें मतलब जो पहली हमने वैल्यू लिखी थी ना, लुकअप वैल्यू किसको सर्च करना है, तो वो हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया था। इस डेटा में नहीं चाहिए हमें, जो डेटा सर्च कर रहे हैं, जिस टेबल में हम सर्च कर रहे हैं इसमें चाहिए, ठीक है। तो H5 हो गया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये पूरी इसने ईमेल आईडी सर्च करके बता दिए। 0005 वाले की ये है डेविड मार्टिन्स, तो ये पूरा इसमें आ चुका है। अब आपको क्या करना है, बस बार बार फार्मूला नहीं लगाना, इस पर सिर्फ आपको डबल क्लिक करना है। आप देखोगे पूरा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आप देखोगे जैसे E0052 वाले की एम्प्लॉय आईडी क्या है, डेविड स्मिथ। तो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखो डेविड स्मिथ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है फार्मूला, ऑलराइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पूरा फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं आशा करूँगा कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो मैं एक बार फिर से आपको इसको अप्लाई करके बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं दूसरी सीट में आप VLOOKUP फार्मूला को कैसे लगा सकते हैं। फार्मूला सेम है, बस छोटा सा एक चेंज आता है, तो वो चेंज क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा सीट 2 पे। अब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डेटा लिया हुआ है, 25 एंट्रीज ली हुई है। मुझे ईमेल आईडी चाहिए और नेम चाहिए, दोनों हम फाइंड करके देखेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे VLOOKUP, सॉरी इतना भी जल्दीबाजी ठीक नहीं है। फार्मूला लगाऊंगा मैं VLOOKUP, ओके। सबसे पहले वही लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू को ढूंढना है, तो आपको इस वैल्यू को ढूंढना है, मतलब इस वैल्यू के बेस पे सर्च करना है ना आपको, कॉमा। अब हम क्या करेंगे, वही एरे, टेबल का एरे हमें देना है। अब बस यहीं पे प्रॉब्लम आती है, जब दूसरी सीट में आप फार्मूला लगा रहे हो तो आप फार्मूला इसमें लगा रहे हो इस सीट में, सीट 2 में, जबकि हमारे पास जो वो एरे है, जो डेटा जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है वो सीट 1 में है, यानी दूसरी सीट में डेटा है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कॉमा लगाया और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको सीट 1 में डेटा है ना, अभी आप सीट 2 में हो, नीचे देख सकते हो यहाँ पे, अभी आप सीट 2 में, आपका डेटा सीट 1 में है। तो आपको क्या करना है, आपको सीट 1 लिखना है, यानी जिस भी सीट में आपका डेटा है वो लिखना है आपको, सीट 1, ओके।
और ये साइन आपको लगाना है, इसको नॉट बोलते हैं, यानी आप शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करोगे तो ये साइन लगाना है और बस फिर आपको वो रेंज दे देनी है। जैसे रेंज क्या थी हमारी वहाँ पे आपको याद था, तो A2 से लेके हमें C1001 कॉमा, बस ये हो जाएगा। अब उसमें हम क्या कर रहे थे, जब एक ही शीट में डेटा है तो हम सीधा क्या कर रहे थे, A2:C1001 वो रेंज दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो डेटा कहाँ पे है, वो डेटा दूसरी शीट में है, तो उस शीट का नाम आपको देना होगा। तो शीट 1 में है हमारा वो डेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शीट 1 नॉट, ये साइन लगाना है नॉट का, और फिर आपको वो रेंज दे देनी, बस इतना सा फर्क है। यानी आपको बताना है कि वो रेंज कौन सी सीट में, वो डेटा कौन सी सीट में है, बस आपको इतना बताना है, बाकी सेम रहेगा। आपको ईमेल आईडी चाहिए तो 3 यानी तीसरे नंबर का कॉलम हमें सर्च करना है, और आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप फॉल्स लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इसने यहाँ पे डेटा फाइंड कर दिया है। और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे सारा डेटा इसने यहाँ पे फाइंड करके हमें बता दिया है। हम चेक कर लेते हैं कि सही से वर्क किया फॉर्मूला या नहीं। आप देखोगे जैसे अगर E0010 वाली जो एम्प्लॉई है उसकी आईडी क्या है, इमली डेविस, ओके, @testmail.com। तो हम चेक कर लेते हैं, हम इसमें जाएंगे और 0010 वाले की हम देखेंगे इमली डेविस @testmail.com। तो ये यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे पूरा यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम फाइंड करूँगा। तो नेम में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा चेंज ही तो है। इसमें तीसरे नंबर का कॉलम चाहिए था, इसमें दूसरे नंबर का कॉलम चाहिए। जो हमारे पास जो डेटा है वो दूसरे, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने क्या किया, जो नेम हमारे पास है वो कौन से नंबर का कॉलम है, 1 और 2 नंबर का कॉलम है, तो बस उसमें कॉलम ही चेंज करना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे मैं VLOOKUP लगाऊंगा, इसको हमें सर्च करना है, कॉमा, रेंज देनी है, रेंज A2 से लेके यहाँ पे C1001 थी, लेकिन यहाँ पे वो शीट 1 में, तो आपको लिखना होगा शीट 1 कॉलन और A2 से लेके आपको क्या करना है, C1001। और अब की बार आपको 3 नहीं लिखना, 2 लिखना है, क्योंकि नेम है वो दूसरे नंबर के कॉलम में है, और आपको फॉल्स लिखना है क्योंकि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। एंटर प्रेस करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे नाम आ चुका है, और आप डबल क्लिक करोगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। आप कोई भी एक चेक कर सकते हो रैंडमली। यहाँ पे आप देख सकते हो E00135 वाले का नाम है सारा स्मिथ, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा, 135 वाली एंट्री है, उसका नाम क्या है, आप देखोगे सारा स्मिथ। तो यहाँ पे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे VLOOKUP फार्मूला लगा सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे कि एक ही सीट में आप कैसे लगा सकते हैं VLOOKUP फार्मूला, जो हमने यहाँ पे लगा के देखा कि आपको एक ही सीट में, यानी उसी सीट में डेटा है, उसी सीट में आपको डेटा फाइंड करना है। आप यहाँ पे दूसरी सीट में कैसे लगाएंगे वो मैंने आपको बता दिया है, बस एक छोटा सा चेंज है, और वो चेंज क्या था वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पे आप VLOOKUP फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। शुरुआत में हो सकता है आपके लिए फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, आपके लिए नहीं, सबके लिए कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन आप इसको जब थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं वो आप एक बार अच्छे से समझ लोगे, तो आपको कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड बिलीव मी, अगर आप ये फार्मूला समझ सकते हैं तो आप ऑफिस में स्मार्ट गाय बन सकते हैं, आप स्मार्ट वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी काफ़ी टाइम, ऐसा काम जो आपको आधा घंटा 1 घंटा ले सकता है, वो आपको मिनटों में आप कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले को आप ज़रूर से सीखिए, आप अप्लाई कीजिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट करके मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जो डाउट है उसको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।